देखा, दौड़कर बच्चे आए, पिताजी पिताजी इतना विशाल महाकाय गिरगिट को देखा है। भगवान गए, भगवान ने प्रयास के साथ उस गिरगिट को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जैसे स्पर्श किया वैसे ही उसमें से दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। किन्नरो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मैं इक्ष्वाकु वंशज राजा नृगेंद्र हूं। नृगेंद्र नाम नरेंद्रो हम, नृगो नाम नरेंद्रो हम। मैं राजा नृग हूं। भगवान से संवाद हुआ, ध्यान से सुने। भगवान ने कहा, भाई तुम जब इक्ष्वाकु वंशज हो तो इस गिरगिट की योनि में कैसे आना हुआ? कुछ तो गड़बड़ी की होगी, खुरापात किया होगा। नहीं नहीं महाराज, मैंने अपने जीवन में बड़ी गैया दान करी, बड़ी गाय माता दान करी, बहुत दान किया। अरे नहीं नहीं, आजकल ब्राह्मणों को दान करता ही कौन है? जो नोट कहीं ना चले वो मंदिर में चढ़ा दो। और भगवान क्या हर कोई चलता है? फटा हुआ नोट हो, कटा हुआ नोट हो, जला हुआ नोट हो, जाके दान पात्र में डाल दो, चल जाता है। तो ब्राह्मणों को दान कौन करता है? ये कथा ध्यान से सुनना, आप बहुत ध्यान से सुनना। ब्राह्मणों को कौन दान देता है? ब्राह्मण तो महाराज आजकल अपने कर्म के प्रतिफल में उनका कोई सम्मान करते, बहुत बड़ी बात है। आप लोग ध्यान से सुनना इस कथा को। एक बार जहर पीने वाले को बचाया जा सकता है, एक बार जहर पीने वाले को बचाया जा सकता है। एक बार जिसको सर्पदंश कर ले उसको भी बचाया जा सकता है। लेकिन जिसने ब्राह्मणों का हक खाया उसको जीवन में कोई नहीं बचा सकता है। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्माद् ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के। ये पूरा विश्व प्रपंच किनके अधीन है? देवताओं के। देवता किनके अधीन है? मंत्रों के। सुबह करते हो ना पूजा, गणेश जी का आह्वान कराते हैं आचार्य जी, तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि देवताओं को हम बुला भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। आव्यामी स्थापयामी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामी। और जब मंत्र बोलेंगे गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वरा। जाओ प्रभु। तो राजा से पूछा भगवान ने, तुमने कैसी गैया दान करी? तो मैं बोल रहा था। तो जगत किसके अधीन है? देवताओं के। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये ब्राह्मण देवता है। और भगवान ने खुद कहा है, ब्राह्मणो मुखमासी स्यात्। मैं ब्राह्मणों का, ब्राह्मण मेरे मुख हैं। कोशिश करो कि जब ब्राह्मण आपके घर में अनुष्ठान करने के लिए आए तो आप रायचंद बिल्कुल ना बने। कभी प्राय ऐसा होता है, पंडित जी घर में आए पूजन कराने के लिए, बाबूजी माताजी बैठ गए पंडित जी के सिर पे ही। ये गणेश जी पंडित जी आपने कैसे रखे हैं? ऐसे तो नहीं रखे आते हैं, इसको इधर रखो, पान को ऐसे नहीं ऐसे लगाओ। तो जब सारी क्रिया आप ही जानते हो तो आचार्य जी को बुलाया क्यों है? नहीं,
वो उनका कर्म है, वो उनका कर्तव्य है। जब भी ब्राह्मण देव घर में पधारे, सम्मान उनको विराजमान करो, उनको प्रणाम करो, और जिस विधि से वो पूजन कराना चाह रहे हैं उस विधि से उनको पूजन कराने दो। आप तो श्रद्धा से उनका अनुकरण करो, आपको फल प्राप्त तो होगा ही होगा। तो राजा से कहा, भगवान ने आपने गैया कैसी दान करी? बड़ी बड़ी गैया दान करी होंगी। बोले नहीं महाराज, कि पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। गैया बड़ी बूढ़ी दान नहीं करी, तरुणी बिल्कुल युवान, चांदी के खुर, सोने के सींग, जर्सी गैया नहीं, कपिला हेम श्रृंगी, ये गाय माताओं के नाम है। ऐसी ब्राह्मण देव को दान करिए। तो बोले महाराज, जब इतना बड़े दानी थे तो गिरगिट काहे बने? गिरगिट क्यों बने? बोले एक बार हमने एक गाय दान कर दी। वो गाय जिस ब्राह्मण को दान करी थी उस ब्राह्मण ने जाके अपने घर में बांधा। वो किसी कारणवश वहां से रस्सी तोड़कर भाग आई और हमारी गायों में मिल गई। हमने उसी गैया को पुनः दान कर दिया। तो जिस दूसरे ब्राह्मण को हमने वो गाय दान करी थी, वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहा था, और जिसको पहले दान करी थी वो उधर से वापस आ रहा था। उस ब्राह्मण ने कहा, इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो पंडित जी महाराज? बोले ये हमको राजा साहब ने दान करी है। बोले नहीं नहीं, ये गाय मेरी है। तो दोनों ब्राह्मण झगड़ा करने लग गए। झगड़ा करते करते प्रभु मेरे पास पधारे, मेरे पास पधारे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इससे श्रेष्ठ गाय ले लो, इस बात को यहीं खत्म कर दो। तो ब्राह्मण दोनों देवता, ब्राह्मण देवता गाय को छोड़कर चले गए, हमको श्राप दे गए। हमको ऐसा श्राप दिया महाराज, हम राजा से गिरगिट बन गए। लेकिन पूर्व के कर्मों के फलस्वरूप शायद मेरा पाप का अंत हो गया है, आपका दर्शन हो गया है। ऐसा संवाद जब भगवान के पुत्रों ने सुना तो भगवान ने अपने पुत्रों को बैठकर समझाया। बोले बेटा देख लिया, किसी भी संत का, ब्राह्मण का अपमान मत करना। जीवन में किसी भी संत, सदगुरु, ब्राह्मण का अपमान मत करना। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लेना, पर अपने मुख से कभी ब्राह्मण को आदेश मत देना। अगर आपने ऐसा किया तो ध्यान रखना आपकी पुश्तें नष्ट हो जाएंगी। पंडित जी महाराज झाड़ू लगाओ। पंडित जी महाराज झाड़ू लगा रहे हैं। पंडित जी महाराज ये कार्य करो। और ब्राह्मण का हक खाने वाला आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया